नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग मनोविज्ञान तथा खेल मनोविज्ञान के अर्थ व परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम लोग खेल मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या खेल मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, इन सब के बारे में आज चर्चा करेंगे। मनोविज्ञान साइकोलॉजी यूनानी या ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगस। साइकी का मतलब होता है आत्मा या सोल, और लोगस का मतलब होता है या अर्थ होता है आपका स्टडी, अध्ययन। इन दोनों शब्दों को अगर मिला दें तो साइकोलॉजी का अर्थ बनता है आत्मा का अध्ययन। अतः साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ आत्मा का अध्ययन होता है। लेकिन इस मनोविज्ञान या साइकोलॉजी के शब्द में, शाब्दिक अर्थ में कई बार परिवर्तन हुए हैं। जैसे शुरुआत में इसको आत्मा का अध्ययन कहा गया, उसके बाद मन का अध्ययन या स्टडी ऑफ माइंड कहा गया, इसके बाद चेतना का अध्ययन कहा गया, और अंत में इसको व्यवहार का अध्ययन कहा गया। ये परिवर्तन क्यों हुए? क्योंकि मनोविज्ञान शब्द के शाब्दिक अर्थ में का फ्लो चार्ट आप ऊपर देख रहे हैं, ये परिवर्तन इसलिए हुए क्योंकि सबसे पहले मनोविज्ञान का, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा, कि आत्मा का अध्ययन कहा गया, लेकिन आत्मा के स्वरूप के बारे में हमें वास्तविक जानकारी उपलब्ध न होने के कारण इस अर्थ को मान्यता नहीं मिल पाई। कुछ समय पश्चात मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा कि आत्मा के अर्थ के स्थान पे इसे मनोविज्ञान को मतलब मन का अध्ययन कहा। लेकिन दूसरे के मन के बारे में जानना भी एक कठिन कार्य है, इसी कारण मन के स्थान पर मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन कहा गया। लेकिन चेतना शब्द का क्षेत्र व्यापक होने के कारण मनोविज्ञान का यह अर्थ भी कुछ समय बाद बदल गया। अंत में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा गया, जो आज भी मान्य है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम वॉटसन व पिल्सबरी ने कहा था। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान सर्वप्रथम किसने कहा था? वॉटसन व पिल्सबरी ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मनोविज्ञान शब्द के इस क्रमिक परिवर्तन को वुडवर्थ ने कुछ इस प्रकार कहा है। क्या कहा है? सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर उसने अपने मन का त्यागा, तत्पश्चात उसने अपनी चेतना का त्याग किया, और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाता है। यह उन्होंने 1948 में कहा था। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस इट्स सोल, देन इट्स माइंड, देन इट लॉस इट्स कॉन्शियसनेस, इट स्टिल हैज बिहेवियर ऑफ ए शॉर्ट। आगे हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में। मनोविज्ञान की विभिन्न परिभाषाओं को यहाँ पे बताया जा रहा है। यह इसलिए जरूरी है कि बहुत से परीक्षाओं में, अधिकतर परीक्षाओं में कोई ना कोई साइकोलॉजी की परिभाषा अवश्य रूप से आती है, अतः इसको देखना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला है परिभाषा पिल्सबरी के अनुसार। पिल्सबरी ने क्या बताया कि मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का विज्ञान है। साइकोलॉजी इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। वॉटसन ने क्या बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध ज्ञान है। मैकडूगल ने कहा के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार, उसके कारण तथा उसकी स्थितियों का अध्ययन है। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति की क्रिया से संबंधित वातावरण से है। क्रो एंड क्रो के अनुसार है मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार और मानवीय संबंध का अध्ययन है। जबकि एनएल मन के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध आज के व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। रॉस के अनुसार मनोविज्ञान मानसिक रूप से व्यवहार का स्पष्टीकरण तथा उल्लेख है। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जो कि मनोविज्ञान से संबंधित हैं। आगे हम लोग देखते हैं खेल मनोविज्ञान, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है देखते हैं। खेल मनोविज्ञान उन मनोवैज्ञानिक कारकों, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स का अध्ययन है जो गामक कौशल मतलब मोटर स्किल्स के प्रदर्शन व सीखने में हमको क्या करता है? मदद करता है। खेल मनोविज्ञान प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की एक शाखा है, जबकि खेल मनोविज्ञान वह प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है
जिसके द्वारा खिलाड़ियों तथा शारीरिक शिक्षा के विद्यार्थियों के विभिन्न स्थितियों में मानसिक अनुभवों तथा व्यवहारों के विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है। अगला पॉइंट है खेल मनोविज्ञान के अंतर्गत खिलाड़ी तथा खेल से जुड़े वे सभी व्यक्ति जैसे दर्शक, पत्रकार आदि सभी के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। कुछ यहाँ पे परिभाषाएं लिखी हुई हैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, जैसे क्लार्क एंड क्लार्क के अनुसार खेल मनोविज्ञान एक व्यवहारिक विज्ञान है जो खेल और शारीरिक क्रियाओं में व्यक्तिगत संवेगात्मक परिणात्मक पहलुओं से अधिक संबंधित है। वह मनोविज्ञान में प्रयुक्त अनेक तकनीकों का प्रयोग करता है। दूसरा है ब्राउन और मैकनी के अनुसार मनोविज्ञान मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों, कौशलों की बढ़ोतरी के सभी स्तरों पर खेलों तथा खेल क्रियाओं में लागू होने का अध्ययन है। दोस्तों हम लोग ने इस प्रकार मनोविज्ञान के अर्थ, परिभाषा, खेल मनोविज्ञान के अर्थ और परिभाषा को देखा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। धन्यवाद।